हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी किससे होगी, आपका फ्यूचर होम कैसा रहेगा, आपके फ्यूचर बच्चे कैसे रहेंगे, आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं या फिर जो भी लोग सिंगल है और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपने मन को शांत रखना है, अपनी आंखें बंद करना है, गहरी लंबी सांसें लेना है और आंखें ओपन होने के बाद आपका ध्यान जिस ग्रुप की तरफ बार बार जा रहा हो उस ग्रुप को आप लोगों ने चुनना है। याद रखिए कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। थोड़ी सी रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आपके लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचेगी ज़रूर, इसका विश्वास भी रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी शेयर किया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स का शफलिंग और पाइल प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर आपको ये श्रीयंत्र अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये ट्विन क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये सिल्वर एलिफेंट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपका शादी के बाद घर कैसा रहेगा, शादी के बाद आपकी फैमिली कैसी रहेगी, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ कैसे रहने वाली है, ये डिटेल में आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र का सिंबल मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जाने अनजाने में कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपने इस श्रीयंत्र के सिंबल को चुना है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप लोग दुआएं कर रहे हो अपनी शादी के लिए या फिर अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स मुझे समझ में आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के कार्ड्स हैं, तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के क्या शेड्स रहेंगे। जो फर्स्ट कार्ड है वो है वाटर गार्डियन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, इमोशनल रहेगा, इनके लिए प्यार, रिश्ते, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने वालों में से रहेगी। और ये एक वार्म हार्टेड पर्सन भी रहेगा। ये पर्सन इमोशनल तो रहेगा लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल करना इनको अच्छे से आएगा, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने जो दूसरा कार्ड चुना है वो प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के रहेंगे, आपको लेके थोड़े से पॉजिटिव भी रह सकते हैं, आपकी सेफ्टी का, आपकी सिक्योरिटी का वो ध्यान रखने वालों में से हो सकते हैं। वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे, उनमें ये क्वालिटीज़ रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन ये जो पर्सनालिटी है ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसे तो ये इमोशनल और सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं लेकिन ये कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वीक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, उनके रिक्वायरमेंट को पूरे करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारी खूबीज इनमें इनबिल्ट होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को गौर से देख सकते हो, यहाँ पे पिकॉक फेदर्स है, तो ये पर्सन का डिवाइन एनर्जी के साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। स्पेशली ये राधा कृष्ण के भक्त होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वाले भी हो सकते हैं और इनके फैमिली रिलीजियस हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है। ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी इनके साथ है जो इनको और इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहे हैं। आप लोगों ने जो तीसरा कार्ड चुना है वो वॉरियर का कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, फियरलेस रहेगा और जो इनके दिल में आता है वो शुगर कोट किए बिना कहने की कैपेसिटी रखने वाला ये पर्सन रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहेगा, पोलाइट रहेगा, घमंड इनमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चाहे इनके अचीवमेंट्स जितने ही बड़े क्यों ना हो, ये बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ रहेंगे, इनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। इन लोगों ने टैटूज़ बनाया हो बॉडी पे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक दबंग डैशिंग पर्सनालिटी इनकी रहेगी, ऐसा कोई पर्सन जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलता है। फोर्थ कार्ड जो आप लोगों ने चुना है वो स्नेक का कार्ड है, शेड ओल्ड स्किन का कार्ड है। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कोई सांप अपनी स्किन को छोड़ देता है और ज़्यादा चमकीला हो जाता है, वैसा कुछ इन लोगों के साथ हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि इन्होंने अपने वेट को कम ज़्यादा किया हो, एडजस्ट किया हो, अपने हाइट के अकॉर्डिंग रखा हो, या फिर इन्होंने अपना स्किन केयर, हेयर केयर करके मेकओवर किया हो। ये जैसे पहले दिखते थे वैसे अब नहीं दिखते हैं, एक बेटर वर्जन में चले गए हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल और टची दिखती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें स्ट्रेंथ आ गई हो, करेज आ गया हो और ये खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। तो या तो इनके बिलीफ सिस्टम में इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं या फिर इनके फिजिकल अपीयरेंस में इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। स्नेक जो है वो बहुत ज़्यादा एडेप्टिव नेचर के होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये खुद में चेंजेस लाते हैं और इनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होती है। वैसी ही क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में देखने को मिल सकती है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये खुद में बदलाव लाएंगे। ओपन माइंडेड पर्सनालिटी भी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है, या फिर जो टाइम डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये खुद में चेंजेस लाने में हिचकिचाते नहीं है, खुद पे वर्क करते रहते हैं, लर्निंग इन लोगों का शुरू रहता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। तो डेफिनेटली आप जब इनके लाइफ में आओगे तब ये अपने बेस्ट वर्जन में रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर
अपने करियर में भी पीक पे रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हुई है, इन्होंने इस पे वर्क किया है, ये पोजीशन को हासिल किया है, ये लुक को इन्होंने हासिल किया हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे इनके लिए समझ में आ रही है। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए भी आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड और कोई हिंट हमको मिलती है क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे फेदर का सिंबल निकला है, तो ये पर्सन ब्लेस्ड पर्सनालिटी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर ये डिवाइन एनर्जी में यकीन रखते हैं, इसलिए इनके डिफ़िकल्ट फेज़ में डिवाइन एनर्जी अपना प्रेजेंस इनको फील कराती हो, ऐसा भी मुझे सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सिलाई मशीन निकली है, तो ये पर्सन रिश्तों की वैल्यू करने वालों में से रहेगा। रिश्तों में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो दामन छुड़ा के भागने वालों में से ये नहीं रहेगा, ये रिश्तों को जोड़ के रखने वालों में से रहेगा। ब्रेकअप, डिवोर्स की बातें करने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे डायनासोर निकला है, ये एंशिएंट चीज़ें पसंद करने वाला इंसान हो सकता है। ओल्ड इज गोल्ड वाली फिलॉसफी इन लोगों की हो सकती है। ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इनमें यकीन करने वाला ये पर्सन हो सकता है। पुराने कस्टम और ट्रेडिशन में यकीन करने वाला ये पर्सन हो सकता है। अपनी संस्कृति मेंटेन करने वाला ये पर्सन भी हो सकता है। यानी आजकल के ज़माने में जो सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं, या फिर लोग जो है वो सुपरफिशियल होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, वैसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे एयर बलून निकला है, तो ये पर्सन एडवेंचरस हो सकता है, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, हॉलीडेज़ पे जाना इनको पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एक एंकर निकला है, तो इन लोगों के वाटर साइंस होने की पॉसिबिलिटी इसमें होती है, या फिर ये इनके इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। ये एक कमिटेड पर्सन रहेगा, और जब ये किसी कमिटमेंट में आएगा तब अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, वही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे फिर से मिल रहा है। यहाँ पे हार्ट है जिसमें डिज़ाइन है, तो ये पर्सन के जो प्यार करने के तरीके हैं इनमें क्रिएटिविटी रहेगी। आप लोगों के रिश्ते को ये बोरिंग नहीं होने देंगे, मोनोटोनस नहीं होने देंगे, चाहे लव मैरिज रहे चाहे अरेंज मैरिज रहे, इनमें ये नयापन बरकरार रखेंगे, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर से यहाँ पे डायनासोर निकला है, तो उसी का कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। ये पुरानी चीज़ों में यकीन रखने वाला पर्सन हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, आजकल नए नए नॉनस्टिक बर्तन निकले हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अर्दन पॉट यूज़ करते हैं क्योंकि उनके बेनिफिट्स भी वैसे हैं, तो वैसा ये पर्सन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। नेचर के ये करीब हो सकता है, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने वाला ये पर्सन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक फूल निकला है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नेचर को एंजॉय करने वालों में से रहेंगे, और फ्लावर्स गिफ्ट करना लेना इनको पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे गिरगिट निकला है, तो मैंने जैसे कि बताया था कि ये पर्सन का एडप्टिव नेचर हो सकता है। तो गिरगिट जो है वो बहुत ज़्यादा एडप्टिव नेचर का होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो खुद में चेंजेस लाता है, वैसे ये पर्सन फ्लेक्सिबल और एडप्टिव होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। उनके जो इनिशियल्स है वो ए, के और वी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि स्नेक कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैंडसम या फिर एक्सट्रीम ब्यूटीफुल होंगे ये नहीं, लेकिन जो भी इनको रंग रूप मिला है उसे ये सजा के रखते होंगे, मेंटेन रहते होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। रेगुलर वर्कआउट करने वाले हो सकते हैं, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपके टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में या फिर आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं।
आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ इमोशनल वुंड कैरी किया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ सोर्ड्स, द मून, हैंगमैन, Ace of Wand, the Sun, Justice, the Chariot। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है। इनका जो लाइफ है वो आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर एक चैलेंजेस से ये पर्सन खुद को बेहतर बनाता है। कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस निखरने वालों में से है। जो इनके पास्ट कार्ड्स है वो इनके लाइफ के चैलेंजेस को बयां कर रहे हैं, यानी इनके लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इनके दिल को ठेस पहुँचे हो। इनका बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इन लोगों में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से है, इसकी वजह से भी इनकी फैमिली इनके ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो इनके पास्ट में हुआ है उसका डर इनको परेशान करता हो, कभी कभी ये हेल्पलेस भी फील करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मून का कार्ड क्रिएटिव सेंसिटिव लोगों को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं डरपोक लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको किसी न किसी चीज़ से डर लगने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद अपने लव्ड वंस को खोने का डर, अटैचमेंट का डर, ऊंचाई का डर, या फिर पानी से डर, ऐसा कोई ना कोई डर इनमें होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हैंगमैन का कार्ड स्टक सिचुएशन को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसी के साथ एनलाइटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब जब ये अपने लाइफ में स्टक फील किए हैं या फिर जब इन्होंने कुछ फेल्यूर को एक्सपीरियंस किया है, तब इन्होंने फिर से अपने आप को बेहतर बनाया है। अपनी फेल्यूर से इन्होंने बहुत कुछ सीखा हो, तराशा हो खुद को, ये वाइब्स मुझे यहाँ इनके लिए मिल रहे हैं। और इनके जो अभी करंट सिचुएशन वाले कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है, यानी अब इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हो अपने वर्क रिलेटेड, या फिर अपनी फिजिकल बॉडी में चेंजेस लाए हो, अपने बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लाए हो, इसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ एक नए चैप्टर्स इनकी लाइफ में ओपन हुए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वैसा कुछ इनके करंट लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द सन का कार्ड वाइब्रेंट रेडिएंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे सोने को हम जब गर्म करते हैं तब उसकी चमक और ज़्यादा निखर जाती है, वैसा कुछ इनके लाइफ में हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। सन का कार्ड बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी हाईएस्ट पोजीशन पे हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, या फिर डॉक्टर इंजीनियर की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। जस्टिस का कार्ड लॉ एंड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड भी इनका ऑक्यूपेशन होने की पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है। सन का कार्ड प्लेफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन हैप्पी गो लकी टाइप वाली एनर्जी में हाल फिलहाल है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। चढ़ते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं, वैसा कुछ अभी इनके लाइफ में हो रहा हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जस्टिस का कार्ड बैलेंस एनर्जी को
को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी इनकी वीकनेसेस थी या फिर जो भी इनका पास्ट ट्रॉमा था उसको इन्होंने हील किया हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे इस कार्ड को देख के समझ में आ रही है। अभी फिलहाल इनका रिवॉर्डिंग टाइम चल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन इक्वालिटी में यकीन करने वाला रहेगा, इनजस्टिस टॉलरेट करने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये स्टैंड लेने वालों में से रहेंगे। न सिर्फ इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इनके सराउंडिंग अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो ये उसके लिए स्टैंड लेने वालों में से हो सकते हैं। लिब्रा एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड पर्सन रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड रह सकते हैं, या फिर इनके पास कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हो सकते हैं कब क्या पहनना है और इस आउटफिट पे कौन सा फुटवेयर, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने वाला ये पर्सन हो सकता है। ये वेल मैनर्ड भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, टेबल मैनर्स को फॉलो करने वाले, या फिर हर एक चीज़ में आपको ये एहसास होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट टाइप के वेल मैनर्ड पर्सन है। चैरियट का कार्ड वॉरियर स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन में वॉरियर स्पिरिट तो डेफिनेटली है। ये कार्ड भी मुझे वही सिग्नल दे रहा था और उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वॉरियर स्पिरिट होना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। चाहे जो हो जाए हमारी लाइफ में, हम पॉजिटिव बने रहने की जब कोशिश करते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की जब कोशिश करते हैं, उसे वॉरियर स्पिरिट कहते हैं। तो ये पर्सन में वॉरियर स्पिरिट इनबिल्ट है। ये अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना और उनमें से एज अ विनर इमर्ज करना, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। चैरियट का कार्ड मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। चुपचाप एक जगह पे बैठने वाला ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हमेशा किसी न किसी काम में ऑक्यूपाइड रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ ही ये पर्सन ऐसा रहेगा कि ये किसी के क्रिटिसिज्म से भी अफेक्ट नहीं होगा, और कोई अगर इनकी तारीफ कर दे तो ये फूल के गुब्बारा हो जाएंगे या फिर घमंड आ जाएगा, ऐसा भी ये बिल्कुल नहीं रहेगा। एक बैलेंस काम हेडेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये बैलेंस पर्सनालिटी इन्होंने एफर्ट्स के साथ हासिल की हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द स्टार का कार्ड वो होता है जो पर्सन का लाइफ तो चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये लोग जिनके भी लाइफ में आते हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग्स की तरह होते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। चंदा के जैसी शान होगी और सूरज के जैसा मान होगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑर्डिनरी लोग बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इनमें कुछ एक्स फैक्टर हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर वाले लोगों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये अल्फा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों की जॉइंट फैमिली होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन आप दोनों किसी और प्लेस पे रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आपके फ्यूचर होम के बारे में या फिर आपके फ्यूचर फैमिली के बारे में मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं। The world, Princess of Swords, Princess of Coins, Princess of Wands, Queen of Coins, Nine of Wands, Nine of Coins। द वर्ल्ड का कार्ड ओवरसीज कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके नेटिव प्लेस से और कहीं दूर ये रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी हो सकता है कि आपके घर में गार्डन हो या फिर आपके टेरेस पे गार्डन हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। स्पेशली लॉन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल टू डू होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, इनके जो फैमिली मेंबर्स है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वालों में से हो सकते हैं, टाइम के पंक्चुअल ये हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट नेचर के होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। नाइन ऑफ कॉइंस, अगेन ये एक वेल टू डू फैमिली है, बहुत ज़्यादा सेटल्ड फैमिली है, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका घर अच्छे लोकेशन पे होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोगों के घर की एनर्जी का जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है और हीलिंग है, यानी ऐसा घर जहाँ जाके आपके दिल को सुकून मिल जाए, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर घर के लिए मिल रहे हैं। अब आप लोगों के बच्चों के बारे में देख लेते हैं। शादी के बाद कितने दिन बाद आपके बच्चे होंगे, कैसे रहेंगे आपके बच्चे। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको कुछ मेडिकल हेल्प लेना पड़ सकता है। बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानियां होंगी कंसेप्शन में, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आप लोग जब चाहो तब अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वॉन्ड की एनर्जी साल भर के अंदर वाली एनर्जी होती है, यानी आप लोग आफ्टर मैरिज तुरंत पेरेंट्स बनने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के बच्चों के लिए जो यहाँ पे कार्ड आया है वो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी आप लोग मदरहुड या फिर फादरहुड बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे और आप लोगों के दिमाग में जो पिक्चर है अपने बच्चों को लेके वो लगभग पूरा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मानो ये सपना है कि हकीकत है, ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका जो भी ड्रीम है अपने घर को लेके, बच्चों को लेके और शादी को लेके, वो लगभग पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में वर्क करने वाला है, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल आपकी एक गुड और सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ रहेगी, ऐसा सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए मुझे और क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। आप दोनों के बीच का इक्वेशन और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचान लोगे। तो ये हो सकता है कि ये एक लव मैरिज रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इंस्टेंट घुल मिल जाओ और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लो, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ हो सकती है, यानी आप लोग जिसके साथ शादी करना चाह रहे हो सकता है कि आप आपके क्रश के साथ शादी करना चाह रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो, उसके साथ अगर आप लोग शादी करना चाह रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी हाल फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन एक इमेज आपके दिमाग में बनी है, उसके साथ आप लोग अगर शादी करना चाह रहे हो, तो वैसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के लिए अपलिफ्टिंग रहेगी, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैरिड लाइफ में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस में वो इनबिल्ट टैलेंट रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनमें रहेगी और गिव अप नहीं करने का उनका एटीट्यूड रहेगा। ये दो तीन चीज़ें मुझे उसी की तरफ इंडिकेट कर रही थी, उसी का कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर कुछ फाइट्स भी होते हैं या फिर आप लोग एक दूसरे से नाराज़ भी होते हो, जो कि एक्सपेक्टेड होता ही है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, वैसा होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे को मनाओगे। रूठने मनाने वाला फेज मुझे यहाँ पे लग रहा है, और गिव अप नहीं करोगे आप लोग एक दूसरे पे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ दोगे, स्पेशली बुरे समय में, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और असली प्यार वही होता है, सोलमेट कनेक्शन वही होता है जब हमको एक दूसरे की कमियों का पता चलता है,
अब जब हम लोग एक दूसरे के डाउनफॉल में एक दूसरे का साथ बनाए रखते हैं, वही सच्चा प्यार होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के इक्वेशन में ट्रू लव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, फॉरएवर वाला लव। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग चाहे जैसे दिखते हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक दूसरे के लिए आप लोग इररेजिस्टिबल चार्म फील करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। योर पेशेंस इज़ अनरियल। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत ज़्यादा पेशेंस रहेंगे, वो हर चीज़ को पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे, कभी भी अपना आपा नहीं खोएंगे, या फिर बने वहाँ तक वो अपना आपा नहीं खोएंगे, बने वहाँ तक वो पेशेंस के साथ काम करेंगे, और ये उनकी खूबी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कराएगी, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू ऑलवेज गिव मी योर शोल्डर टू क्राई ऑन। तो जब आप बुरे फेज़ में रहेंगे या फिर लो फील करेंगे, तब वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, या फिर एक लिसनर बन के आपकी प्रॉब्लम्स को सुन लेंगे। कभी कभी सिर्फ हमको कोई सुनने वाला चाहिए होता है, वैसा एक कंपेनियनशिप आप लोगों में रहेगा, ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप लोग गुड लुकिंग हो, या फिर हो सकता है कि आप में कुछ फ्लॉज है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन रहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, आप लोग एक दूसरे को एडमायर करोगे, आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, डीप होगी, या फिर आप सिंगिंग करने वालों में से हो सकते हैं, या फिर ये क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है। आप लोगों को एक दूसरे की आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, और सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुन के ही आपके दिल में हलचल हो जाएगी, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो मुझे ऐसे लगता है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स शादी कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर आफ्टर मैरिज आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, ये भी कंफर्मेशन इसमें होता है। जैसे कि लीब्रा का कार्ड आया था, वो इक्वल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ पे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा, एज डिफरेंस यहाँ पे कम होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मैच्योरिटी वाइज आप लोग सिमिलर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, और जैसे दो फ्रेंड्स इकट्ठे रहते हैं तब कैसा रहते हैं, वैसे आप लोग रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। तो आप लोग एक दूसरे के डिसीजन के रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे में जो अलगपन है उसकी भी आप लोग रिस्पेक्ट करोगे, और एक दूसरे को चेंज करने के बजाय एक दूसरे को आप लोग एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, शायद ज़िंदगी जीने के तरीके सीखोगे, लाइफ एंजॉय करना सीखोगे, या फिर टॉलरेंस और पेशेंस कैसे बनाए रखना है ये सीखोगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे से सीख के एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश आप लोग करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। Don't let your past hold you back, South Node. तो जो दो कार्ड्स आए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। साउथ नोड का कार्ड कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग किसी न किसी प्रकार का कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से कभी कभी लाइफ में स्टक फील करते हो, या फिर जो आप लोग डिजर्व कर रहे हो वो आप लोगों को नहीं मिल रहा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इससे रिलेटेड हीलिंग थेरेपीज़ ले सकते हो, या फिर कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हो, जिससे आप लोगों का कार्मिक बैगेज जो है वो मिनिमम हो जाए, और आप लोग जो चाह रहे हो वो आपके लाइफ में हो
हो जाए। ये जो कार्ड है ये अगेन सोलमेट वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होने का कंफर्मेशन मुझे फिर से मिल रहा है। यहाँ पे पाइसेस का कंफर्मेशन भी मुझे मिल रहा है। तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहेगा, रोमांटिक भी रहेगा और आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने वालों में से रहोगे, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेकिन उन तक पहुँचने के लिए आप लोगों ने कुछ हीलिंग थेरेपीज़ कराना चाहिए या फिर कुछ चैरिटेबल वर्क कराना चाहिए, ताकि आप लोगों का कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाए और आप लोगों का डिवाइन यूनियन हो जाए। ये वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। कोई टाइम फ्रेम या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज। इन द नियर फ्यूचर, यानी बहुत जल्द ये होने की पॉसिबिलिटी है, यानी 2023 में आप ये मैरिज एक्सपेक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अनलेस एंड अनटिल आपके कुंडली में या फिर आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा अगर कुछ प्लानिटरी दोष रहेगा तो ही नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए होने की पॉसिबिलिटी है। ब्लॉकेजेस अगर ज़्यादा है तो और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्द ये होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके लिए येस का कार्ड आया है। तो आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल चल रहे थे उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके सोचा है ऐसा कि क्या ये वही पर्सन है, तो ये वो होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोग अपने दिल को टटोलिए। आप लोग इस वक्त कौन से क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे थे उसे समझिए, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे फ्यूचर में लग रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग अपने मैरिज प्रेडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होने वाली है, आप लोगों का फ्यूचर घर कैसा रहने वाला है, आप लोगों के बच्चे कैसे रहने वाले हैं। आप लोगों के फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड हर एक डिटेल को आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल्स चुने हैं वो ट्विन क्रिस्टल्स है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, वैसा आप लोगों का साथ रहेगा ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है प्यार करने के लिए या फिर आपका ध्यान रखने के लिए, जिस पे आप इमोशनली डिपेंडेंट हो पाए, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे मैंने पहले ही साइड में कर दिया था। ये कार्ड्स के ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के शेड्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे कार्ड्स हम लोग ओपन कर लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो अर्थ मदर का कार्ड है। जैसे मदर अर्थ होती है जो हमको मल्टीपल चीज़ें करके देती है, वैसा ये पर्सन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी आप अगर इनको थोड़ा सा प्यार दोगे तो ये आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हो जाएंगे, ऐसी गिविंग पर्सनालिटी इनकी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग सेल्फलेस पर्सनालिटी इनकी रहेगी। मदरली इंस्टिंक्ट इनमें बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं इनमें भोलापन और मासूमियत भी रहेगी। अर्थ मदर का जो कार्ड है वो ग्रोथ और फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बच्चों का सुख भी मिलेगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। काम हेडेड और काइंड हार्टेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे इनकी समझ में आ रही है। दूसरा कार्ड है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। तो आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो या फिर आप लोगों में रॉयल अंदाज होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे लॉर्ड का कार्ड जो है, जिसके सिर पे क्राउन तो है, यानी इनके सिर पे जिम्मेदारियां तो रहेंगी, लेकिन एक हाईएस्ट पोजीशन भी आप इनकी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर किसी अथॉरिटी पोजीशन पे रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी वाले ये दोनों कार्ड्स है, यानी आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों में भी मदरली इंस्टिंक्ट और डैडी वाइब्स दोनों भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं।
अगर आप में मदरली इंस्टिंक्ट है तो आपके पार्टनर में डैडी वाइब्स रहेंगे, और अगर आप में डैडी वाइब्स है तो आपके पार्टनर में मदरली इंस्टिंक्ट हो सकते हैं। आप लोगों का जेंडर चाहे जो हो, ये क्वालिटीज़ आप पजेस करते होंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लॉर्ड का कार्ड ऐसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने एक रुतबा कमाया हो, नाम कमाया हो, रिस्पेक्ट कमाई हो, लोग जिनका नाम रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, एक अकम्प्लिशमेंट वाली एनर्जी ये होती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उनके घर के करता धरता रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे वन मैन आर्मी होता है, वैसी एनर्जी उनमें होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अकेले ही सारी चीज़ें हैंडल करना, लीड करना, ये सब क्वालिटीज़ इनमें देखने को मिल सकती है। तो बेसिक चीज़ों के लिए यहाँ पे स्ट्रगल नहीं रहेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजिशन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन पावर अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। मेडिसिन गार्डियन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये हीलर वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर्स के प्रोफेशन को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट भी ये हो सकते हैं। आप इनके साथ रह के सूदिंग फील कर सकते हो, अपलिफ्टेड फील कर सकते हो, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कार्ड लाइट वर्कर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये वैसे कुछ पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। ये किसी एनजीओ से जुड़े हो या फिर चैरिटेबल वर्क करते हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। आपकी या उनकी कलर्ड आइज रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, और बाल सुंदर होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। स्पेशली अगर वो फीमेल है तो उनके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लिए जो लास्ट कार्ड है वो शील्ड मैडन का कार्ड है, मेक प्लान्स एंड फोकस वाला कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। इनको पता रहेगा कि इनको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। ऐसा फोकस्ड पर्सनैलिटी ये मुझे लग रही है। अगेन यहाँ पे मुझे टैटू का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। उनके या आपकी बॉडी पे टैटूज होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जिससे 4 और 8 नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे होती है। परफेक्शनिस्ट वाली उनकी एनर्जी होती है। वैसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, लॉयल, हार्ड वर्किंग, लग्जरियस लाइफ भी इनकी रहेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस लाइफ को एंजॉय करने वालों में से नहीं रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड करेंगे। शायद बहुत ज़्यादा आ गए। लिटरेचर के ये शौकीन हो सकते हैं, पोइट्री एंजॉय करने वाले, लिटरेचर एंजॉय करने वाले, बुक्स पढ़ना इनकी हॉबी हो या फिर लिखना भी इनको पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन रहेगा। वाटर साइंस भी इनके होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक इंटेलेक्चुअल डीप पर्सनालिटी रहेगी। क्विकनेस और शार्पनेस इनमें रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये मन के थोड़े से चंचल हो सकते हैं। मूड स्विंग्स यहाँ पे आप लोग इनके देख सकते हो। यहाँ पर रैबिट निकला है जो फियर को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आपको या इनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती हो और या फिर एंजाइटी हो जाती हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर शादी को लेके कुछ एक डर आप लोगों को परेशान करते हो, लेकिन आप लोगों के डर इनसे मिलके ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ड्रैगन फ्लाई निकली है यहाँ पे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी रहेगा मॉनेटरी गेन वाइज, या फिर जो भी एक क्राइटेरिया हम लगाते हैं जो होने के बाद हम कहते हैं कि वो तो बहुत लकी है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। स्टेबल और ग्राउंडेड आप लोगों का रिश्ता रहेगा। फैमिली भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये कार्ड भी मुझे वही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द आप लोग आपकी फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हो।
यहाँ पे साइकिल निकली है तो फिटनेस का ये ध्यान रखने वालों में से हो सकते हैं, रेगुलर वर्कआउट करने वालों में से, या फिर हेल्दी डाइट लेने वालों में से। हेल्थ कॉन्शियस ये पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक छोटी सी की निकली है, तो आप लोगों ने कुछ एक ब्लॉकेजेस कैरी किए हैं जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन होता ज़रूर है। तो आप लोग अगर कोशिश करते हो तो आप लोग आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस हटा सकते हो। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग हीलर्स की भी मदद ले सकते हो। तो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको फ्यूचर में मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एप्पल निकला है, तो हेल्दी डाइट लेने वाला ये पर्सन हो सकता है। हेल्थ कॉन्शियस, जैसे कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे स्क्विरल निकली है, तो नेचर एंजॉय करने वाला ये पर्सन रहेगा। यहाँ पे डॉल्फिन निकली है, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ भी इनके रहेंगे। बर्ड निकला है, तो ये एक फ्री स्पिरिट पर्सन होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे दोनों भी लीफ निकले हैं। ये पतझड़ का लीफ है और जब बाहर आती है तब नए पत्ते आ जाते हैं, ये उसका लीफ है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ का पैटर्न हो, अभी आप लोग अकेले हो, लोनली फील कर रहे हो सकता है आप पतझड़ वाले मौसम से गुजर रहे हो, यानी अकेलेपन वाली एनर्जी से, या फिर आप लोगों ने किसी को खोया हो जिसका आप लोगों को दुख होता हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। लेकिन जैसे ही ये टाइम निकल जाएगा, आप खुद को हील कर लोगे, इस सिचुएशन को हील कर लोगे और बाहर आएगी, यानी पहले से बेहतर लोग आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे स्टार निकला है, तो आप लोग होपफुल रह सकते हो आपके मैरिज को लेके, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये रीमैरिज हो सकती है। आप लोगों की एंगेजमेंट ब्रेक हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। आप लोगों को उस चीज़ का दुख है, मलाल है, रिग्रेट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप लोगों के रिग्रेट्स इनसे मिल के ख़त्म हो जाएंगे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। कुछ इनिशियल्स मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल्स निकले हैं वो एस है, आपका या उनका नाम हो सकता है, एन है या फिर आर है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। अब आप लोगों की फ्यूचर फैमिली के बारे में या फिर फ्यूचर होम के बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं। द लवर्स, अमेजिंग स्टार्ट। तो आप लोगों के रिश्ते में ना प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। सोलमेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कहती कि ग्रुप 2 के जो जितने भी लोग हैं उनको सभी लोगों को अपना सोलमेट मिल जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आप लोगों का एक हारमोनियस रिश्ता हो सकता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इमोशनल कनेक्शन भी आप लोग फील कर सकते हो, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये लव मैरिज की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है, या फिर ऐसे कोई पर्सन के साथ आप लोगों की शादी हो सकती है जो आप चाहते हो, जो एक क्राइटेरिया आप लोगों के दिमाग में है, उससे मिलता जुलता पर्सन आप लोगों को मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को टिपिकल अरेंज मैरिज पसंद नहीं होंगी, आपको एक इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए, ये आप लोगों का रिक्वायरमेंट होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। टेन ऑफ वॉन्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग रह सकते हैं, और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये अपने सिर पे लेते हैं कि कभी कभी खुद के लिए हार्श हो जाते हो, जीना ही भूल जाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लॉर्ड है और फिर भी हार्ड वर्किंग है, इसका मतलब ये है कि फिजिकल एक्सर्शन वाला काम इनको नहीं करना पड़ता है, लेकिन मेंटल प्रेशर इन पे रहेगा, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स। वाओ,
टू ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है और लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कभी एक दूसरे से नाराज़ी नहीं होगे, लेकिन आप लोगों की नाराज़गी आप लोगों के प्यार से बड़ी नहीं होगी, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो सकता है आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम या छोटी मोटी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। सेवन ऑफ पेंटेकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। मुझे ऐसे लगता है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा लगा लेते हो, हर्ट हो जाते हो, लोड बहुत जल्दी ले लेते हो, डिसीजन मेकिंग में भी आप थोड़े से वीक हो, लोगों पे डिपेंडेंट रहते हो कि आपको कोई गाइड करे, आपको कोई प्यार दे, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे इस रिश्ते में अपना 100% देने की। उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जितना आपकी रेंज में है वो इस रिश्ते के लिए करने की कोशिश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड साल भर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के लिए साल भर का टाइम मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्पेशली नवंबर दिसंबर मंथ मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। विंटर सीजन में आप लोगों की शादी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी के लिए फील करते हो तो बहुत ज़्यादा फील करते हो, जब आप हर्ट हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। ऐसी वार्म हार्टेड पर्सनालिटी आप दोनों की भी रहेगी, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आपके फ्यूचर होम के बारे में या फिर आपके बच्चों के बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, द हाई प्रिस्टेस। तो आप में कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड निकला है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। वो इंट्रोवर्ट शाय एनर्जी होती है, या फिर आप लोग अपनी दिल की बातें क्लियरली नहीं बता पाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। आप लोगों को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, सेलेक्टिव चूजी आप लोग हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो ये एक करिज्मेटिक, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एनर्जेटिक पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वार्म हार्टेड भी रहेंगे और पैशनेट लवर्स भी ये रहेंगे। आप लोगों के रिश्ते के लिए थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों का रिश्ता स्टेबल रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों की फैमिली के लिए आया है। तो आप लोगों की जो फैमिली रहेगी, जो फ्यूचर फैमिली रहेगी, वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग फैमिली रहेगी। सोशल और फ्रेंडली वो लोग रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसी फैमिली जो गेस्ट का वेलकम बहुत अच्छे से करती हो, पार्टीज थ्रो करती हो, मिलनसार लोग वो रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीते हो, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी मुझे यहाँ पे इनकी समझ में आ रही है। क्योंकि लॉर्ड के कार्ड आपके इसमें आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आपके इसमें आया है और एस ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड आपके इसमें आया है। तो आपके फाइनेंसेस आफ्टर मैरिज इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फाइनेंशियली आप लोगों को चिंताएं नहीं रहेंगी। एक फाइनेंशियली सिक्योर घर में आप लोगों की शादी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर अगर आप लोग मेल हो तो आप लोगों का फाइनेंस आफ्टर मैरिज इम्प्रूव हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोग आफ्टर मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के घर के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला घर आप लोगों का हो सकता है। ब्राइट कलर्स यूज़ किया हो आपके घर में, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
ग्लास या फिर ग्लिटरी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके घर के लिए समझ में आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड एक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी सभी लोगों के साथ जम जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग समहाउ सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जिससे सारी फैमिलीज होती है, हम कभी कभी एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, लेकिन द एंड ऑफ द डे हम लोग फैमिली होते हैं और कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आपकी फैमिली के लिए समझ में आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड एक्सटेंशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आफ्टर मैरिज आप लोगों की फैमिली जल्दी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर आप जब चाहो तब आपके बेबीज़ हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। यानी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाएगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, आपको संतान सुख रहेगा, एक बच्चा होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपने जो भी पूजा पाठ की है या फिर जो भी अच्छे काम किए हैं, उसका फल आपको आपके बच्चे के रूप में मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको ऐसे लगेगा कि डिवाइन एनर्जी ने आपको ब्लेस किया हो, ऐसा आप लोगों का बच्चा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ओवरऑल आप लोगों का फैमिली लाइफ अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। कुछ अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहा है। अब आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए कौन से कार्ड्स है वो देख लेते हैं। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। तो हो सकता है कि आप परफेक्ट इंसान नहीं हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे। बाकी लोग हो सकता है आप लोगों में कमियां ढूंढे, लेकिन वो आपको खुद के लिए अच्छा फील कराएंगे, आपको हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। उनकी प्रायोरिटी में आप लोग रहोगे और आपको वो निगलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू लव अनकंडीशनली, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेल्फलेस लव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वो आप लोगों को मिल रहा है, यानी बात ही क्या है। आप लोगों के रिश्ते में एक प्लेफुल एनर्जी भी रहेगी, पागलपंथी वाली हरकतें भी आप लोग करोगे और आपको ये चिंताएं नहीं रहेगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या सोचेंगे। उल्टा आप उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक एंजॉय करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप उनके साथ कंफर्टेबल फील कर सकते हो, न सिर्फ कंफर्टेबल फील करोगे, पागलपंथी की हदें पार करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, जो कि मैंने कहा कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहेगी, यंग एनर्जी आप लोगों की रहेगी, हंसी मजाक टीजिंग आप लोगों के बीच में चलते रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहे और आपको वो बार बार हंसाते रहे, ये भी लाफ्टर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं ये खुशियों को इंडिकेट करता है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के रिश्ते के लिए समझ में आ रहा है। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से, आप लोगों का चेहरा देख के वो समझ जाएंगे कि आपको क्या कहना है, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना बोले ही आप लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको शायद प्यार मिला ही नहीं है, या फिर एक्चुअल में प्यार किसे कहते हैं ये आपको आपका फ्यूचर स्पाउस समझा सकता है। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है। यू आर माई इंस्पिरेशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सोलमेट की एनर्जी है, तो आप लोग इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे एक दूसरे को, एक दूसरे की ग्रोथ का हिस्सा बनोगे और ग्रोथ लाओगे अपने लाइफ में। हो सकता है कि आप लोग आफ्टर मैरिज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, आप लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए, आप लोगों का सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाए और आप लोग इंस्पायर भी करोगे एक दूसरे को देख के आप लोग खुद में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे, लॉयल रहोगे, बाकी लोगों का ख्याल भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो आपको ऐसे लगेगा कि इनके साथ ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे या फिर कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें आप लोगों के लाइफ में नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे का साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगा। एक दूसरे के साथ आप लोग हल्का महसूस करोगे, लाइटर मोमेंट भी आप लोग इंजॉय करोगे। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यू अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के बीच में। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, तो आप लोग एक दूसरे के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके चलोगे और यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही आप लोगों के मैरिज की सक्सेस की रहेगी। ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। आप लोग लो फेज में रहोगे या फिर डिमोटिवेटेड फील करोगे या फिर सैड फील करोगे, तब आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक रियलिस्टिक वाला, सच्चा वाला, ट्रू इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। अ पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन, कैंसर की एनर्जी, तो आपके या उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर हो सकते हैं और आप लोगों का जो भी इशू है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अकेलापन, रीमैरिज, हार्ट ब्रेक, जो भी है वो रिजॉल्व होता हुआ मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आप लोगों ने आपके एफर्ट्स बढ़ाने हैं, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप कोल्ड रिस्पॉन्स देते हो तो वो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या फिर कोई पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। टेक एक्शन इफ यू बिलीव, बिग हैप्पी चेंजेस, तो आप लोगों के लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत ही अच्छे चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जाने अनजाने में, तो वैसा आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। और अगर आप लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट है तो वैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्शंस की यहाँ पे थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है, या तो आप सही डायरेक्शन में कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर सफिशिएंट कोशिशें आप लोग नहीं कर रहे हो, वो आप लोगों ने बढ़ाना है सो दैट आप लोगों का यूनियन हो जाए। ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में या फिर अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। और अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर होम, फ्यूचर किड्स आपके कैसे रहेंगे। आपके फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज़ को आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो सिंबल चुना है वो सिल्वर एलिफेंट है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उनका अच्छा इम्यूनिटी हो सकता है, लॉन्ग लाइफ उनका हो सकता है, साथ ही उनमें विजडम भी रहेगा, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनालिटी भी रह सकती है क्योंकि एलिफेंट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग गणेश जी के भक्त हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस गणेश जी के भक्त होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसके ज़रिए हम लोग आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के शेड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक एक करके मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। जो फर्स्ट कार्ड है वो स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। इनमें बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस हो सकती है। एक होते हैं बुक स्मार्ट और एक होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। ये दोनों भी स्मार्टनेस ये पर्सन में रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है।
इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहे जो है, इनमें स्मार्टनेस रहेगी, ये डिप्लोमेटिक भी रहेंगे, बिजनेस स्किल भी इन लोगों में इनबिल्ट रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। होशियार शातिर लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है, तो अपना काम निकालने में ये एक्सपर्ट रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो आज के दुनियादारी के लिए जो स्मार्टनेस रिक्वायर्ड है वो इनमें रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। दूसरा कार्ड है होल्ड योर स्पेस, तो ये स्पेस लविंग पर्सन हो सकता है, प्राइवेट पर्सन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाला ये पर्सन नहीं रहेगा, अपनी स्पेस में इंजॉय करने वाला, अलोन टाइम इंजॉय करने वाला ये पर्सन रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर इनके इसमें कोई इंटरफेयर करे, इनको अच्छा नहीं लगता है, नैगिंग इनको पसंद नहीं हो, कंट्रोल करना इनको पसंद नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप इनसे कुछ मनवाना चाहते हो तो आप लोगों को इनका दिल जीतना पड़ेगा, नैगिंग करके आप लोग इनसे कुछ भी मनवा नहीं पाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है। जो तीसरा कार्ड है वो ड्रम का कार्ड है, ड्रीम एंड जर्नी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी गोल को सेट करते हैं और फिर उसे अचीव करके ही मानते हैं। जो भी सपने ये देखते हैं, स्पेशली ये खुली आंखों से सपने देखते हैं और सपने देख के ये चुप नहीं हो जाते हैं, उनको रियलिटी में बदलने की कोशिशें भी करते हैं और एक दिन इनके ड्रीम्स रियलिटी में बदलते ज़रूर है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए भी मुझे यही सिग्नल मिल रहा है कि एक ड्रीम लाइफ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो फोर्थ कार्ड है वो हार्ट गार्डियन का कार्ड है, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो आप लोगों को प्यार की अनुभूति आप लोगों के रिश्ते में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को प्यार नहीं मिला हो या फिर आप लोगों का पहला प्यार ही आपका फ्यूचर स्पाउस हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, ऐसा प्यार आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके दिल के घाव भर जाएंगे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप इस लेडी को देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है, कंटेंट फील कर रही है, वैसा सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन खुल्लम खुल्ला प्यार करने वालों में से रहेगा, ये किसी के सामने हिचकिचाएंगे नहीं, अपनी दिल की बातें ओपनली कह पाएंगे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए चार्म्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में हमें और क्या हिंट मिलती है वो देख लेते हैं। एक अल्फ़ाबेट भी आ गया है। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स और चार्म्स मैंने ले लिए हैं, वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अल्फ़ाबेट्स मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल निकला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है या फिर आप लोगों का आपके प्रीवियस लाइफ से इनका कनेक्शन हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अक्सर इन्फिनिटी का सिंबल जो है सोलमेट कनेक्शन के लिए आता है। आप लोग एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हो और अक्सर एक दूसरे का साथ बनाए रखते हो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए मिल रहा है। यहाँ पे की निकली है, तो आप लोगों ने कुछ ब्लॉकेजेस कैरी किए हैं। जब आप ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे तब ये यूनियन, डिवाइन यूनियन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। सभी लोगों को सोलमेट मिल जाएगा ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन एक सैटिस्फैक्ट्री प्यार वाला इक्वेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन अभी भी आप लोगों को नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द वो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सकता है। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी रहेगी। हर एक ताले की चाबी इनके पास रहेगी, हर एक प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम कर पाएंगे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए मिल रहा है। यहाँ पे हैंगर निकला है, तो ये वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी रहेंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेबल ये रहने वालों में से रहेंगे। हेयर कलर करना या फिर स्किन केयर, ये सारी चीज़ें करने वालों में से ये हो सकते हैं। मून यहाँ पे निकला है, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये पर्सन रहेगा। ऐसे तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा, लेकिन जब बात दिल की आएगी तब उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इनको देख के, इनके बिहेवियर को देख के
आप लोग समझ पाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने प्यार को खुल के एक्सप्रेस करने वालों में से बन जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट निकला है तो आप लोगों की मेहनत का फल यानी रिवॉर्ड या फिर ब्लेसिंग के जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एरो निकला है तो ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड पर्सन रहेगा, गोल ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, जो कि आया था वही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आउल भी निकला है तो स्मार्टनेस इनमें रहेगी, फॉक्स भी यहाँ पे आया है, एलिफेंट भी विजडम को ही रिप्रेजेंट करता है और आउल भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़्यादा होशियार ये लोग रहेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगे, बहुत सारे फील्ड की जानकारी इनको हो सकती है। आप किसी भी टॉपिक पे इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये हर चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। म्यूज़िक लवर्स ये हो सकते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करने वालों में से ये पर्सन रहेगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बर्ड निकला है तो फ्री स्पिरिट पर्सन ये रहेगा। इनको उड़ने के लिए एक खुला आसमान चाहिए और लौट के आने के लिए एक घोंसला चाहिए, ये इनका रिक्वायरमेंट होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे सी हॉर्स निकला है तो वाटर साइंस की तरफ ये इंडिकेट करता है और सी हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो मेल होने के बावजूद भी सारी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के सिर पे लेता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे, लेकिन वो आपको डोमेस्टिक वर्क में हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को संभालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ओपन माइंड के पर्सन ये रहेंगे। थोड़ा सा एज जो है या फिर मैच्योरिटी का डिफरेंस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उनको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम रहेगी ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये माइनर प्रॉब्लम है, हेयर कलर से आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे जो इनिशियल्स निकले हैं वो फर्स्ट है M, दूसरा है K, फिर A निकला है, V, R और D। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, यानी इनके नाम के फर्स्ट लेटर ये हो सकते हैं, या फिर ये आपसे भी कनेक्टेड रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देख लेते हैं। आपके फ्यूचर होम से रिलेटेड या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड जो भी मुझे पता चलता है वो सब देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, डेथ, जजमेंट, एट ऑफ वॉन्ड, हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड। बहुत सारे वॉन्ड कार्ड पैशनेट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों के इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब उनके लाइफ के कुछ चैप्टर्स एंड होते रहेंगे या फिर जब आप लोग किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होंगे तब ये आपको मिलेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका ओवरसीज कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जॉब के ज़रिए या फिर बिजनेस से रिलेटेड इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर ये अपनी नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में जाके बसे हो, ये भी कंफर्मेशन इसमें हो सकता है। हैंगमैन का कार्ड स्टक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एनलाइटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन ने अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा हो और फिर भी अपनी मासूमियत को बरकरार रखा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जजमेंट का कार्ड अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप लोगों में अवेकनिंग हो जाएगा, जब आप लोग आपके कार्मिक बैगेज को क्लियर करोगे, जब आप लोग आपके ब्लॉकेजेस को हटा दोगे, तब ये डिवाइन यूनियन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड, द फूल, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, यानी अकेलेपन वाली एनर्जी है। आप लोगों की न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, या फिर फैमिली बड़ी भी है तो भी आप लोगों को
स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लग सकता है कि उनको कोई समझ के नहीं लेता है या फिर वो उतना ज़्यादा उनका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आप लोग आपके नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में जाके रह रहे हो और किसी सिटी में जाके रह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। आने वाले कुछ ही महीनों में आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने भी अपने ब्लॉकेजेस को हटाए हैं वो लोग तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड बैलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी, इक्वालिटी उसमें रहेगी, कोई भेदभाव ऊंच नीच उसमें नहीं रहेगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रेंडली लोग वो हो सकते हैं, सोशल वो लोग रहेंगे, पार्टी लवर्स वो होने की पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा सकती है। तो डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग वो लोग नहीं रहेंगे, फ्रेंडली रिश्ता आप लोगों के इन लॉज के साथ रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके स्प्रेड में द फूल का कार्ड आया है, जो न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग बेबीज भी प्लान करने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें नहीं जाएगी, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो बचपना, अल्लड़पन, उनकी हरकतें आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लोकेशन के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है वहाँ पे भी आप लोग रह सकते हो, या फिर ओवरसीज़ का भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रहा है। आप लोगों का घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी। वास्तु दोष यहाँ पे कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ जाने के बाद सुकून मिले, शांति मिले, वैसा आप लोगों का घर रहेगा, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सभी लोगों के साथ आप लोगों की जम जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग खुश रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनिशियली नए चेंजेस को अडॉप्ट करना शायद आप लोगों के थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको कर लोगे अडॉप्ट, और बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे लग रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में, वो देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, पैशनेट। 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स जो है वो फिर से अपनी प्लेस से दूर रहने की तरफ ही इंडिकेट करता है, तो आप लोग आपकी नेटिव प्लेस छोड़ के और कहीं सेटल होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन जस्टिस का कार्ड आया है, जो कार्मिक रिवॉर्ड का कार्ड होता है। जब आप आपके कार्मिक बैगेज को क्लियर करोगे तब एज अ रिवॉर्ड आपका फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द सन, यानी आप लोगों के खानदान का नाम रोशन करने वाला आप लोगों का बच्चा रहेगा, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बचपन से ही आपको ये एहसास होगा कि ये कुछ ब्राइट है, वाइब्रेंट है, शार्प है, क्विक लर्नर है, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे आपके बच्चे के लिए मिल रहा है। द मैजिशियन, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स। मैजिशियन का कार्ड यानी मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो पूरा हो सकता है, और अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आप लोगों ने करना चाहिए। जो जो आप मैनिफेस्टेशन करोगे वो वर्क होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी के लिए मुझे मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है, यानी ऐसी कोई एनर्जी जिससे आपको लगेगा कि आप लोगों के साथ मिरेकल ही हो गया, या फिर ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड हो गए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैरियट की एनर्जी, आप लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस भी लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और एक अच्छे कपल बनने की आप लोग पूरी कोशिश करोगे, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को इमोशनल फुलफिलमेंट भी आफ्टर मैरिज मिलेगा, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के घर के लोकेशन के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ कोई वाटर बॉडी हो या फिर समंदर हो, जैसे मुंबई हो गया, वैसा कुछ मुझे सिग्नल यहाँ आपके फ्यूचर होम के लिए मिल रहा है।
ओवरऑल जो आपकी विश है वो लगभग पूरी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन कुछ एक इनर वर्क के बाद, इनर वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों का मैनिफेस्टेशन वर्क ज़रूर करेगा। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों के रिश्ते के लिए मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो देख लेते हैं। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ एक सिक्योरिटी का एहसास रहेगा। ये एहसास भी बहुत स्पेशल होता है, हम हर किसी के लिए एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। वो आपको एहसास रहेगा, आपको लगेगा कि आप एकदम सिक्योर हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रेजेंस में मिलेगा। यू ब्रिंग पीस टू मी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा मॉनेटरी गेन के बारे में नहीं सोच रहे हो, मेंटल पीस आप लोग चाह रहे हो, वो आप लोगों को फ्यूचर में मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो आप लोग एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना भी सीखेंगे और एक दूसरे के फ्लॉज को भी आप लोग एक्सेप्ट करोगे, गिव अप नहीं करोगे अपने रिश्ते पे। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दामन छुड़ा के भागने के बजाय आप लोग एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे और चेंज करने के बजाय आप लोग एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते की सक्सेस की रहेगी। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं होते हैं, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप लोग परफेक्ट हो। वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, उनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ तो रहेगी, लेकिन कुछ एक फ्लॉज उनमें भी रहेंगे। आप यहाँ पे जितना जल्दी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, एक दूसरे के लिमिटेशन को एक्सेप्ट करोगे, उतने ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे। और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के मूडीनेस को और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यही रियलिस्टिक वाला प्यार होता है। बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो वो आपको पैम्पर भी बहुत करेंगे, या फिर कभी कभी आप उनको पैम्पर करने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कभी कभी जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तब उसके सामने बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। हमको लगता है कि वो हमारा ध्यान रखे, हमको पैम्पर करे। वही रिक्वायरमेंट मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप लोग रखोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, बोल के चीज़ों को आप लोग सॉर्ट आउट करोगे। अगर आप लोगों को किसी चीज़ से परेशानी हो रही है या फिर आप लोगों का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप लोग खुल के एक दूसरे को बताओगे और एक फैबुलस कपल में आप लोग ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करोगे, आप लोग माफ़ करोगे। देखो ये सभी से होता है, हम सब लोग इंसान हैं और हमसे कभी कुछ गलती होगी ही नहीं, ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। और जब हम किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं तब एक दूसरे से गलतियां भी होती है, कुछ इम्परफेक्शन भी होता है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और किसी को करेक्ट करने के कुछ लविंग तरीके होते हैं, वो आप लोग अपनाओगे। ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। बहुत सारे वॉन्ड कार्ड्स पैशनेट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों के इक्वेशन में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, कुछ भी प्रिटेंड नहीं करोगे या फिर जो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है वो दिखाने की कोशिशें आप लोग नहीं करोगे। यू कंप्लीट मी। एक दूसरे से मिल के कंप्लीट फील करोगे। आप में कुछ फ्लॉज होंगे, उनमें कुछ फ्लॉज होंगे, लेकिन आप लोगों का रिश्ता परफेक्ट रहेगा, या फिर आप लोग अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिशें करोगे। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वी आर अ परफेक्ट मैच। तो आप लोगों को आफ्टर मैरिज ऐसे लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट मैच है, इससे बेहतर मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता था। यू मेक माई फियर मेल्ट अवे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी डर, इनसिक्योरिटीज़ शादी को लेके है, सभी को रहती है। जो भी शादी लायक लोग हैं उनको कई तरीके के डर परेशान करते हैं, कई तरीके के सवाल उनके मन में उठते हैं, तो वो आपके डर मेल्ट हो जाएंगे और आप लोग एक दूसरे से मिल के सिक्योर फील करोगे।
चाहे जो फ्लॉज है आपके पार्टनर में, आप उसके साथ उसके बावजूद भी खुश रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है कि आपको मिस्टर परफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा कोई पर्सन जिसमें कोई फ्लॉज ही नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो बिल्कुल भी अधूरा नहीं है, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बेकार के हैं। आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को स्पेस तो दोगे, आप लोग एक दूसरे की स्पेस की वैल्यू तो करोगे, लेकिन जब एक दूसरे को ज़रूरत रहेगी तब एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, और वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। तो अगेन मुझे यहाँ पे डैडी वाइब्स मिल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, खास करके जब आप लोग बीमार रहोगे तब आप लोग पेरेंट्स के जैसा एक दूसरे का ध्यान रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग आपके पेरेंट्स से दूर रहो और इसलिए भी एक दूसरे के पेरेंट आप लोग बन जाओ, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इक्वेशन आप लोगों का रहने वाला है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो रियलिस्टिक सपने देखिए, और जो भी रियलिस्टिक विशेस है आप लोगों की वो फ्यूचर में फुलफिल होती हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। यू आर रेडी। नो का भी यहाँ पे कार्ड आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ मैच आप लोगों को समझ में आ सकता है जो आगे चल के आपका फ्यूचर स्पाउस ना बने। ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो का भी कार्ड आया है। तो कुछ एक नो के बाद आप लोगों की हाँ हो सकती है, या फिर इजी वे में आप लोगों की हाँ नहीं है, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया था। तो विद इन 1 ईयर या फिर आफ्टर 1 ईयर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी मैरिज के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।